पता नहीं इस दुनिया में ऐसे लोग होते ही क्यों हैं जिन्हें लगता है कि औरतों की कोई इज्जत ही नहीं होती है। आपके रोने से छोकू काका और नुतुन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत लोगों को बुरा लगता है, तकलीफ होती है। मंगेश, तुम कुछ काम शुरू करे के बारे में कह रहे थे हाँ? जी मैं तो कब से कह रहा हूँ आपको। शुरू करते हैं अपना काम। चलो। वाकई में किताबों का नाम ही काफी है। इंसान से ज्यादा किताबों पर भरोसा करता है। अभी तक वो आए नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। देखती हूँ। आज बस इतना ही। जितनी बातें बताई हैं उनके बारे में सोचो। चलो अपनी मठ की ओर चलते हैं। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। क्या प्रश्न था आपका? यही प्रश्न था कि मृत्यु जीवन से भी ज्यादा सार्थक कैसे हो सकती है। कल इसी समय पर आना, फिर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी देर यहाँ बैठ के मैंने इंतजार किया कि आप अभी जवाब देंगे, बाद में देंगे, अभी बोल रहे हैं कल आना। आज आप बताने लायक नहीं हैं। बताने लायक नहीं हूँ मतलब? बस अभी सही समय नहीं आया। उत्तर चाहिए तो कल फिर आना। और हाँ, मैं कल यहाँ नहीं मिलूंगा। तो फिर कहाँ मिलेंगे? जहाँ खोज लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? खोज लो मतलब? आप यहाँ नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे ये भी नहीं बता रहे हैं। देखिए, नहीं बताना है आपको उत्तर तो कोई बात नहीं, आप साफ साफ कह दीजिए। मेरा और आपका समय बर्बाद मत कीजिए। अब जो समझो, लेकिन अभी आपको जाना चाहिए। गुरुजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इन्हें ऐसी भाषा शोभा देती है क्या? साधु है ना ये? क्रोध आ रहा है तुम्हें? पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए। संपूर्ण नियंत्रण। ऐसा नियंत्रण कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको थोड़ा भी विचलित न कर सके। फिर शांत चित्त से आना, उत्तर अवश्य दे दूंगा। बकवास कर रहे। कोई भी व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण कैसे पा सकता है? बोलिए। जरूर पा सकता है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। भीम, मुझे भी अभी चलना चाहिए। मैं चलता हूं। हिमराव, कल भी आओगे प्रवचन सुनने? पढ़ाई छूट गई तो क्या बाबा बनोगे? कहाँ चले गए वो? कहाँ चले गए थे आप?
हाँ कहाँ चले गए थे बिना बताए? मैं कितनी परेशान हो रही थी पता है? हाँ हाँ, मैं भी परेशान ही था, इसीलिए बिना बताए चला गया था। परेशान थे तो बताते ना, बिना बताए चले जाना सही था। वैसे तो सही गलत की बड़ी समझ है, लेकिन पति पत्नी के बीच जब समझदारी की बात आती है तो बुद्धू बन जाते हैं। बताइए ना, कौन सी परेशानी थी? नहीं, इतना कुछ नहीं था, घर चल के बात करते हैं। घर तो चलूंगी ही, लेकिन पहले परेशानी तो बताइए। नहीं, कुछ नहीं था रमा, घर चलो। क्या छुपा रहे आप? और क्यों छुपा रहे? कुछ हुआ है तो बताइए। क्यों इतनी बहस कर रही हो तुम? चलो ना घर। क्रोध आ रहा है तुम्हें, पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखिए, संपूर्ण नियंत्रण। ऐसा नियंत्रण कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको थोड़ा भी विचलित न कर सके। रमा, घर चल के बात करते हैं ना। डांट लिया, गुस्सा कर लिया ना? जा रही हूँ मैं घर, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। रमा, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा लगा कि तुमने वापस जीना सीख लिया। वाह, क्या बात है। पहले रमाबाई ने अपनी जूता चप्पल की दुकान मेरी जूता चप्पल की दुकान को देखकर खोली थी, और अब जनार्दन के चाय की दुकान को देखकर मंगेश ने अपनी चाय की दुकान खोल ली। और नौटंकी किसकी है? तो बस राम जी और उसके घर वालों की। हाँ हितेश बाबू, सही कह रहे हो तुम। इन्होंने मेरी देखा देखी दुकान खोल ली है और अब मेरी रोजी रोटी पर भी लात मारना चाहते हैं। जनार्दन, रोजी रोटी तो मेहनत और लगन से कमाई जाती है, और तुम्हारी रोजी रोटी इनके दुकान खोलने से नहीं छिन जाएगी। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ और इनकी मेहनत इनके साथ। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा, सीधी सी बात है। देखा था कितना कमाते हैं ये लोग। ए जोखू, हम तुमका चुनौती देते हैं कि अपने नई लुगाई के संग ना दुकान में जितना जोर लगाए के है लगा लो, लेकिन अब हमारी चाय की दुकान ना तुम्हारी कपड़ा धोया इस्त्री के दुकान से ज्यादा चली। देख ले बे। हाँ हाँ, देख लेना। फुलिया जी, ये सब छोड़िए, दुकान उद्घाटन की खुशी में सबको चाय पिलाइए। अब वही पिलावत है। तुम भूल सकत हो कि हम कौन हैं, लेकिन हम नहीं भूल सकत हैं कि तुम कौन। इसलिए हमरे दुकान खोले की खुशी में ही चाय हमारी तरफ से तुम लोग को। अरे लो, पकड़ो, पियो। राम जी, लो बेटा। धन्यवाद। मंगेश, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी दुकान का उद्घाटन और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। कैसे होंगे पैसे?
दिन भर घर में बैठे रहोगे तो पैसे कैसे कमाओगे राम जी? और इनका वो सपूत बेटा नित्य नए शौक पालता है। अरे माना निकम्मा है, नौकरी नहीं है तो नौकरी ढूंढे। बौद्ध भिक्षुक के सामने ज्ञान प्राप्त करने का क्या नाटक कर रहा है? यही लक्षण रहे तो किसी दिन सच में बाबा बन जाएगा वो। जोशी जी, आप हमेशा उनसे चिढ़ते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे और ईर्ष्या करते रहेंगे। और क्या पता एक दिन सच में वो बाबा तुल्य बन जाए। और बाबा ही क्यों, साहेब भी बन जाए। अरे तो बन जाएगा ना पूरा नाम? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्या कहा? अच्छा मजाक था। नहीं बनूंगा साहेब। आपको खुशी मिल गई ना, अब चले जाइए यहां से। और हाँ, जाते जाते ये भी सुन के जाइए, वो फौज की नौकरी छोड़ दी है मैंने। छोड़ दी नौकरी, छोड़ दी। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक आनंद ने कोई मंद बुद्धि वाली बात क्यों नहीं की। आनंद बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इतनी अच्छी नौकरी थी, 2 पैसे कमाते, लेकिन नहीं। जब मिल रहा है खाने को, कौन जाए कमाने को? यही ना आनंद? तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिल्लत और गरीबी में रहने की आदत हो गई है। अब जो भी है जोशी जी, आप मुझे मंद बुद्धि कहें या ये माने कि हमारे परिवार को जिल्लत में और गरीबी में रहने की आदत हो गई, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं वहां से हमेशा की तरह हमारे परिवार का स्वाभिमान आपके इस घमंड के सामने जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और रही बात इस नौकरी की, तो जब तक दिल किया तब तक पूरी कोशिश की इस नौकरी को पाने की, पूरी मेहनत की। लेकिन एक बार अगर दिल ने मना कर दिया तो फिर क्या पूछना। और ये बात मैं खुद आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप आए थे, खुद आए थे मुझे बधाई देने और मिठाई बांटने। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी चौल का कोई दूसरा आदमी आपको ये खबर दे? मैं खुद बताऊं? और हाँ, आनंद भैया में काबिलियत है, इन्हें जल्द ही कहीं और नौकरी जरूर मिल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। क्या कहा? हाँ? काबिलियत? नहीं 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 नहीं, काबिलियत और आनंद में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है भीमराव। मैंने इसकी सिफारिश करके नौकरी लगवाई थी।
उसकी नौकरी मैंने लगवाई थी ताकि तुम्हारे जीवन में थोड़ी नौटंकी हो, मुझे मजा आए। लेकिन कोई बात नहीं, ये तरीका नहीं तो कोई दूसरा तरीका। सबक तो तुम सबको मैं सिखाऊंगा, याद रखना। आनंद, जब हम एक ठो औरत होके अपनी चाय की दुकान खोल सकत हैं, अब पूरा विश्वास है हमको कि हम दुकान बहुत अच्छे से चला लेबे। फिर तुमरे संग तो पूरा परिवार खड़ा है। हम सब लोगन को तुम्हारे काबिलियत पे पूरा भरोसा है कि तुम कोई न कोई बढ़िया काम जरूर कर लोगे, अपनी काबिलियत पे, क्योंकि सिफारिश पे नहीं। हिम्मत रखो। आपको ये भी सही लग रहा होगा कि भीम नौकरी ढूंढने के बजाय, पैसे कमाने के बजाय उन बौद्ध भिक्षुकों के पीछे पीछे भटक रहा है। लेकिन उन बौद्ध भिक्षुओं के जीवन में आई, बाबा, बीवी ये सब नहीं है, और भीम के जीवन में ये सब है। जीजाबाई, भीम से तुम्हारी क्या दुश्मनी है कि उसके जिंदगी में तुम हर समय दखल देती रहती हो? बाबा, आप यही बात भीम भाव को क्यों नहीं समझाते हैं? उन्हें अपने जीवन में जो करना है वो करे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो हमारे जीवन में दखल अंदाजी क्यों करते हैं? मेरे पति अच्छा भला नौकरी करने वाले थे, लेकिन भीम भाव ने बार बार ऐसे समझाया कि उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी। अब भीम भाव को कुछ नहीं करना तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो किसी को कुछ नहीं करने देंगे। मैं हर बार गलत हो सकती हूँ, लेकिन इस बार आपकी बड़ी बहू भी यही सब कह रही है कि भीम की वजह से इस घर के सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सोचिए इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए। जीजाबाई, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि इस घर में सबको ऐसा क्यों लगता है कि भीम ही सब कुछ बिगाड़ देता है। चलिए मेरे साथ। कहाँ? मेरी बात तो सुनो। इस घर के नाटक के चक्कर में मेरे पेट में पल रहे बच्चे की और मेरे पति की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। अभी सही समय नहीं आया। उत्तर चाहिए तो कल फिर आना। और हाँ, मैं कल यहां नहीं मिलूंगा। तो फिर कहाँ मिलेंगे? जहां खोज लो। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। मैंने तभी भी आपसे पूछा था कि आप कहाँ चले गए थे, लेकिन आपने बताया नहीं। अभी तो बताएंगे या नहीं? क्या बताऊं तुम्हें? जो सवाल लेके गया था उसका जवाब तो मिला ही नहीं, तो तुम्हें क्या बताऊं? कौन से सवाल का जवाब? यही कि जीवन से महत्वपूर्ण मौत कैसे हो सकती है, और अगर उसका कोई तरीका है तो वो मुझे भी जानना है। अब ये जानकर क्या करेंगे आप? शायद मैं भी यही चाहूंगा, मेरे जीवन के साथ साथ मेरी भी मौत महत्वपूर्ण हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप मौत की? मैं कल वापस जाऊंगा उनसे मिलने।